बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार बेकरी स्टाइल चिकन स्टिक्स की रेसिपी शेयर करूंगा। समोसा और पकौड़ों से हटकर अगर कुछ ट्राई करना तो इसको ज़रूर बनाइएगा। बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब टेस्ट बनता है। सारे इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर पूछेंगे। बनाना भी बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने हाफ के जी चिकन बोनलेस ले लिया, उसके छोटे पीसीज में काट लिया। इसमें 1/4 कप हमें दही का ऐड कर लेना है। इसके साथ 2 टेबलस्पून हमने लेना है लेमन जूस, और साथ में ऐड करेंगे कुछ ऐसे मसाले जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल सीक्रेट रेसिपी है, आपने इसको इतना जरूर ट्राई करना, बहुत ही आसानी से बन जाती है। 1 टीस्पून यहाँ पर मैं लेंगे नमक का। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप या कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में 1 टीस्पून में लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून लेंगे जीरा पाउडर और 1 टीस्पून लेंगे धनिया पाउडर का। साथ में लेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। तो कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है कलर के लिए इस्तेमाल होती है, बहुत ही जबरदस्त, दिखने में बहुत अच्छी लगती है। 1 टीस्पून लेंगे प्याज का पाउडर और 1 टीस्पून लेंगे चिकन पाउडर का। चिकन पाउडर ऐड करने से बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनेगा, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। इसी के साथ लेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा लेंगे फूड कलर का और 2 टेबलस्पून लेंगे ऑलिव ऑयल का। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को चिकन के साथ हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको फ्रिज में तकरीबन आधे से 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि सारे मसाले जो अच्छी तरह जज्ब हो जाए। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो यहाँ पर मसालों की हमने मिक्सिंग बहुत ही अच्छी तरह कर ली है, और देखें अभी से बहुत ही ज़बरदस्त का कलर भी बन गया, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। इसको अच्छी तरह कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि मसाले जो अच्छी तरह इसके अंदर फ्लेवर्स मिक्स हो जाएं। साथ में यहाँ पर हमने 2 अंडे ले लिए। इसमें थोड़ा सा दूध डालने के बाद इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसको एक तरफ रख लेंगे। साथ में लिए यहाँ पर 1 कप मैदे का। इसमें ½ टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे और ½ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। इसकी भी अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेंगे। तो चिकन की यहाँ पर हमने मैरिनेशन कर ली है। चिकन की आप जितनी ज़्यादा अच्छी मैरिनेशन कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा देर तक इसको फ्रिज में रख सकते हैं, उतना ही इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होगा, उतने ही मसाले जो हैं उनका फ्लेवर्स अच्छी तरह इसके साथ मिक्स हो जाएगा। तो बेकरी स्टाइल में जिस तरह बनती है वो भी ज़्यादा देर के लिए इसकी जो मैरिनेशन करते हैं, जिसका इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो यहाँ पर इसको हमने स्क्यूवर्स में लगा लेना है। एक स्क्यूवर्स में 3 से 4 इसकी बोटियाँ लगा के आप सारी इसी तरह तैयार कर लें, और उसके बाद में इसको हमने फ्राई करना है। उसका तरीका बताता हूँ, बहुत ही आसान। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने स्टिक्स को इसी तरह जो मैदे की कोटिंग बनाई थी इसके साथ लगाएंगे। तो चारों तरफ से अच्छी तरह मैदा लगाने के बाद इसको हमने अंडे में डिप करना। अंडे की जो कोटिंग बने तो वो लगाएंगे। तो इसी तरह अंडा लगाने के बाद इसको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। दोनों तरफ से ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह लगाने के बाद इसको हल्के हाथों से हमने इस तरह हिला लेना ताकि जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स वो निकल जाए। तो इसी तरह फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने गर्म कर लेना। गर्म करने के बाद चिकन स्टिक्स को इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद मीडियम फ्लेम पे इसको हमने फ्राई करना है। ब्रेड क्रम्स जो होते हैं इसी तरह ज़्यादा हाई फ्लेम पे जल जाते हैं। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे दोनों तरफ से। एक तरफ से फ्राई होने के बाद इसकी साइड चेंज करके दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। तो माशाल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार चिकन स्टिक्स हमने बहुत ही आसानी से बना लिए। एक दफ़ा जरूर ट्राई कीजिए। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।